हेलो गाइस, उप्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 15 में आज हम टॉपिक्स देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। सो फर्स्ट वी गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दैन जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो दैन अगेन टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। नेक्स्ट हम वन बाय वन इन्हें देखते जाएंगे क्या क्या है, क्या करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या देखते हैं, ये है एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, मतलब यहाँ पे जब प्रोग्राम कंपाइल होता है जब यहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है। अब इसको हम किसके थ्रू अचीव करते हैं, इसे हम अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। इसमें जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स देन दी फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोडेड। मतलब क्या है, फंक्शन का नेम तो सेम होगा लेकिन जो उसके पैरामीटर्स है उसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स के पास करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। इसमें फंक्शन का नेम सेम है लेकिन इसमें हम जो पैरामीटर पास करा रहे हैं वो डिफरेंट है। अब जो फंक्शन ओवरलोडिंग है हम इसे कैसे दो टाइप से इसे परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे, ओवरलोडेड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दी, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर दी या तो फिर क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हमने आर्ग्यूमेंट का टाइप ही चेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे चेंज करें, यहाँ पे हमने इंट, अगर कोई डेटा टाइप यूज़ करा, अगर हमने 4 इंट पास करवा दिए तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे। और अगर हमने यहाँ पे जो है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, मतलब अगर हमने एक इंट पास कराया है और एक फ्लोट पास कराया है, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है 1 1, लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जो क्या है, जो फंक्शन है वो अलग अलग कंडीशन में दोनों चीज़ रन होगी। The next point, in simple terms, it is a feature of object-oriented programming providing many functions that have the same name but distinct parameters when numerous tasks are listed under one function name. इसमें नाम एक ही होगा लेकिन क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग पास होंगे। Then there are certain rules of function overloading that should be followed while overloading a function. अब इसमें कुछ ना कुछ रूल्स भी फॉलोड होते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम यहाँ पे हमने क्या बनाया है। यहाँ पे हमने बनाई है क्लास, सबसे पहले क्लास ABC बनाई है, उसमें हमने पब्लिक सेक्शन में तीन फंक्शन बनाए हैं यहाँ पे। उसके बाद इंट मेन में हमने क्लास ABC क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो फर्स्ट फंक्शन बनाया है उसमें से सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करा है जो कि है इन टाइप का। जो सेकंड फंक्शन बनाया है हमने उसमें हमने एक पैरामीटर पास करवाया है जो कि है डबल टाइप का। और जो थर्ड फंक्शन है उसमें हमने दो पैरामीटर पास करवाए, एक दोनों इन टाइप के हैं लेकिन दो पैरामीटर पास करवाए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें से हमने सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास करवाई। तो अगर हमने इंटीजर वैल्यू पास करवाई तो यहाँ पे सबसे पहले वाला फंक्शन जो होगा वो कॉल होगा क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स है दोनों पैरामीटर सेम है। देन नेक्स्ट जो हमने जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने जो है फ्लोट वैल्यू डाली है। अब जो फ्लोटिंग वैल्यू डाली है उसमें डबल वाला जो है उस चीज़ को अब यहाँ पे सबसे पहले वो आके देखेगा कि इंट के पास हुआ है कि नहीं, तो ये वाला फंक्शन जो है कॉल नहीं होगा। फिर जो सेकंड वाले पे आएगा उसमें वो देखेगा कि हाँ डबल पैरामीटर पास हुआ है डबल टाइप का, तो वो सेकंड फंक्शन यहाँ पे रन हो जाएगा। देन थर्ड जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट जिसमें हमने कॉल करा है फंक्शन, उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास करवाए हैं दोनों इन टाइप के। अब वो पैरामीटर्स चेक करते करते आएगा। सबसे पहले वो देखेगा कि दो इंटीजर पास है लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें एक इंटीजर है तो यहाँ पे रन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड में वो चेक करेगा कि यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर पास हो रहा तो ये भी जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद वो थर्ड फंक्शन के पास आएगा, थर्ड फंक्शन से वो उसके अंदर की कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ पास हो रही है, पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो वो थर्ड फंक्शन को रन कर देगा। अब ये रन करने के बाद जो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इन C++ एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर्स विद अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ डेटा टाइप, दिस एबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब सेम ऑपरेटर का यूज़ करके हम उसके अलग अलग मीनिंग के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेटर है, जो प्लस ऑपरेटर है, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे हम पहले तो एग्जांपल देखते हैं
यहाँ पे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में दोनों में एडिशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फर्स्ट में वो इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा है और सेकंड में वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ को वो ऐड कर रहा है। लेकिन जो थर्ड टाइप है उसमें हम स्ट्रिंग के साथ उस एडिशन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का काम करेगा। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्शन में कुछ दिया है, पब्लिक सेक्शन में हमने दो क्लास बनाई है। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है C1 एंड C2। अब जो C1 और जो C3 है, C3 में हमने क्या करा है, जो दोनों ऑब्जेक्ट को एडिशन परफॉर्म करके प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे हमने पहले पास करा है 10 और 5, तो पहले वो चेक करेगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस रन हो रहे हैं। तो पहले दोनों इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ रन हो रहे हैं, तो रियल और इमेजिनरी वैल्यू, आर और आई की वैल्यू दोनों को प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है वो उसके फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो प्रिंट करवा देगा। अब जैसे यहाँ पे हमने परफॉर्म करा C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो यहाँ पे 10 प्लस 2 12 हो गया और 5 प्लस 4 9, तो ये हो गया I9। तो यहाँ पे हमने जो है इमेजिनरी नंबर को रन करने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हमने एडिशन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमने परफॉर्म करवाया था। उसके बाद जो है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हमने पहले भी देखा था। ये क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है, लेट बाइंडिंग होती है। मतलब जब प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे एक्चुअल जो बाइंडिंग होती है परफॉर्म होती है। अब इस ये दो तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। पहला क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग कैसी होती है, डिराइव्ड क्लास डिफाइन सेम मेथड इज डिफाइंड इन द बेस क्लास। मतलब जो डिराइव्ड क्लास है वो सेम मेथड को डिफाइन कर रहा है जो कि एक बेस क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। दिस इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम क्या करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। इट enables you to provide specific implementation of the method which is already provided by the base class। हम इसका हेल्प करके एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं किस मेथड्स को, जो कि हमने मेथड ऑलरेडी बेस क्लास में बेस क्लास में बनाई हुई है। अब इसका हम जो है प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाई है एनिमल नाम की, और यहाँ पे एक इनहेरिटेड मतलब ये एक डिराइव क्लास बनाई है डॉग, जिससे हमने एनिमल को जो है पब्लिकली इनहेरिट करा है। अब यहाँ पे हमने इंट मेन फंक्शन में एनिमल डी, मतलब यहाँ अपने एनिमल क्या हो गई, बेस क्लास हो गई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें हमने डॉग डी फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करा है, डी डॉट कलर। अब उसका जो वो प्रिंट क्या होगा, वो ब्लैक प्रिंट होगा, क्योंकि हमने जो बेस क्लास का फंक्शन बनाया था, इनहेरिट क्लास का फंक्शन नहीं बनाया था, इसलिए वो डायरेक्टली ब्लैक प्रिंट हो रहा है, ग्रे प्रिंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं। तो अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम बेस क्लास यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल एंड इज रीडिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम वापस से मैं उसे रिपीट करती हूँ। जो वर्चुअल फंक्शन है उसे हम इज इक्वल्स टू 0 से डिनोट करते हैं, उसके आगे हम वर्चुअल कीवर्ड लिख देते हैं, और जो हम मेथड बनाते हैं, वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, उसका हम जो डेफिनेशन है वो कहाँ देते हैं, वो हम डिराइव क्लास में देते हैं। अब जो वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले जो वर्चुअल फंक्शन है वो क्या डायनेमिक नेचर शो करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दे आर डिफाइंड बाय इंसर्टिंग अ कीवर्ड वर्चुअल। ये हमने डिस्कस करे था। हम अगर कोई भी फंक्शन हमें वर्चुअल बनाना है तो हम उसे बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड से डिनोट कर सकते हैं, एंड दे आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास एंड ओवर रिडन इन द चाइल्ड क्लास। जैसे हम सबसे पहले हम बेस क्लास में बनाते हैं, और जो इसका फंक्शन है हम किस में प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल फंक्शंस रन ड्यूरिंग द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ करते हैं। देन हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाई है जिसमें हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन हमने बनाया वॉइड प्रिंट। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास बनाई है जिसमें हमने बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो वर्चुअल फंक्शन है उसका यहाँ पे हमने क्या दिया है, ओवर रिडन करा है। मतलब यहाँ की उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी वॉइड डिस्प्ले के नाम से, जो भी हमको काम करवाना है वो। उसके बाद इंट मेन फंक्शन आया। हमने यहाँ पे जो है बेस फंक्शन का सबसे पहले हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया बेस का बेस। उसके बाद चाइल्ड जो क्लास है उसका हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का चाइल्ड। उसके बाद हमने बेस बाय रेफरेंस क्या पास करवा दिए, एंड चाइल्ड। एंड मतलब हम पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के लिए।
उसके बाद हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, बेस को पॉइंटर कौन कर रहा है, बेस और कोलन डिस्प्ले फंक्शन हमने इसको कॉल कर लिया। अब ये जो बेस है वो किसको, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे क्या दो चीज़ प्रिंट होगी, सबसे पहले क्या प्रिंट होगी, कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, देन कॉल्ड बेस प्रिंट फंक्शन। दोनों बेस क्लास के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया वर्चुअल की हेल्प से। ठीक है, नाउ अब दिस वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में। अब बहुत से बोलेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में भी तो हम सेम काम कर रहे हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग में तो भी तो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस बाय चेंजिंग द सिग्नेचर। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम टाइप्स ऑफ सिग्नेचर एंड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स को पास करवा के हम उसका जो फंक्शन का मेथड है वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, is a redefinition of the base class function in its derived क्लास विद द सेम सिग्नेचर। इसमें जो सिग्नेचर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो बेस क्लास में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो उसका डेफिनेशन हम किस में देते हैं, डिराइव क्लास में। सो सबसे पहले ये तो डेफिनेशन हो गई फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कब काम होता है, वो काम करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, मतलब स्टैटिक बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग परफॉर्म करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। और जो फंक्शन ओवरराइडिंग है वो कब, उसको वो किसका एग्जाम्पल है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वो डायनेमिक बाइंडिंग लेट बाइंडिंग परफॉर्म करता है। देन थर्ड पॉइंट, फंक्शन सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। ओवरलोडिंग में क्या होता है, सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि हमें जो है अलग अलग कंडीशन में सेम फंक्शन को यूज़ करना है। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम भी सेम रहता है, लेकिन उसमें पैरामीटर्स और सिग्नेचर्स भी सेम ही होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ओवरलोडेड फंक्शंस आर इन द सेम स्कोप। इनका स्कोप सेम होना चाहिए, अगर प्राइवेट में तो प्राइवेट, पब्लिक में तो पब्लिक, लेकिन जो फंक्शन ओवरराइडिंग है इसका जो स्कोप है वो डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलोडिंग इज यूज्ड व्हेन द सेम फंक्शन हैज़ टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स पास्ड ऑन दैम। मतलब ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, बट फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, उसमें जो डिराइव क्लास होती है उसमें सेम फंक्शन रिपीट होता है, उसमें पैरामीटर्स भी क्या होती है, सेम होती है, जो कि बेस क्लास में हम ऑलरेडी डिफाइन करके आ चुके होते हैं मेथड्स को। देन नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन हैज़ द एबिलिटी टू लोड मल्टीपल टाइम्स। इसे हम कितने भी फंक्शन ओवरलोडिंग हम कितने भी बार जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को पास करके हम ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन ओवरराइडिंग है, एक बार हमने बेस क्लास में वो फंक्शन बना दिया, उसके बाद एक बार डिराइव क्लास में फंक्शन बना दिया, वो सिर्फ एक ही बार ओवरराइडन हो सकता है, बार बार हम उस चीज़ को ओवरराइड नहीं कर सकते। देन इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी डोंट नीड इनहेरिटेंस। फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। और लेकिन ओवरराइडिंग में हमें तो ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका बेसिक फंक्शन ही क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन को हम बेस क्लास में जो है डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसको ओवरराइड करेंगे उसकी चाइल्ड क्लास में। इसलिए जो फंक्शन ओवरराइडिंग है इसमें हम इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और बाद में हमने डिफरेंस देखा फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग का। So hopes you like the video. Please do subscribe, like and share the video. Thank you.